साथियों, माइंड वर्टेक्स एक ऐसी सीरीज है जो नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करती है। यदि आपके मन में भी कोई नकारात्मक विचार आज के समय आया हुआ है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करें। 24 मार्च को माननीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का घोषणा की और आज लगभग 2 महीने हो गए हम अपने अपने घरों में। हम सभी वायरस के साथ ही जीना सीखने की बात कर रहे हैं। हमारे व्यवसाय पर असर पड़ा है, नौकरियां जा रही हैं, हम सभी लोग परेशान हैं। ऐसे में सवाल है कि अब हम क्या करने वाले। डर और चिंता मनुष्य का स्वभाव है, ये उसकी भावनाएं जो काफ़ी हद तक ठीक हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में डर और चिंता दोनों ही भावनाएं किसी काम की नहीं। ये हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती हैं, तरंग संगत सोचने की क्षमता पर असर डालती हैं। डर और चिंता से हमारी नींद खराब होती है, वजन बढ़ता है, यानी कुल मिलाकर हमें नकारात्मकता से भर देता है। इसलिए जब हमारे अंदर ये दोनों भावनाएं आएँ तो हमें उन्हें सकारात्मकता में बदलना आना चाहिए। हमें उसे प्रेरणा में प्रवृत्त कर देना चाहिए। हम अपने आसपास दो तरह के लोग देख रहे हैं। एक तबका ऐसा लोगों का है जो इस परिस्थिति में दिन रात सिर्फ इसलिए नकारात्मक सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, जबकि एक अक्लमंद तबका ऐसा है जो इस संकट के समय को भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने खाने पीने सोने आदि में बदलाव कर रहा है। उनका मानसिक स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो ऐसे लोग वास्तव में करते क्या हैं, वो क्या अलग कर रहे हैं, इसी को हम जानने के लिए बात करते हैं। स्थिति को स्वीकार कीजिए। ऐसे लोगों ने स्थिति को, वर्तमान स्थिति को शांति से स्वीकार कर लिया है। डर और चिंता में जीने का कोई फायदा नहीं है, इन्होंने जान लिया। बल्कि इस दौरान अपने ज्ञान को बढ़ाइए, इस बात पर विचार करिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को नया स्वरूप दे सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा और प्रेरणा को इस खाली समय में कुछ रचनात्मक करने में लगाइए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर जोर दीजिए। कुछ लोग किताब लिख रहे हैं, कुछ संकट के समय में अपने बिजनेस को ऑनलाइन करने में लगे हैं, लोग सेल्फ डिफेंस, पेंटिंग, डांस जैसी चीज़ें सीख रहे हैं। नकारात्मक केवल हमारी रचनात्मकता को ख़त्म नहीं करता है, वह व्यवसाय पर संकट है, लोगों की राय प्रभावित है। लेकिन ध्यान रखिए, यह स्थिति सबके साथ है। और ध्यान रखिए, सकारात्मकता का प्रसन्नता है, हंसी आदि अब उतने सकारात्मक है जितना कि कोरोना वायरस। जैसे कोरोना वायरस फैलता है वैसे ही प्रसन्नता और हंसी भी अपने चरम पर फैल जाती है। पुराने संबंधों को मधुर कर रहे हैं ऐसे लोग। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति के लिए उसका धन संपत्ति, सोशल मीडिया, उसके फॉलोवर का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसा समय में उसका परिवार, पड़ोसी, मित्र आदि ही काम आते हैं। ऐसे ही वास्तविक प्रेम होते हैं। ऐसे में अगर कभी किसी व्यक्ति से किसी कारण मन मुटाव हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, तो उसे माफ़ कीजिए। खुद भी उनसे माफ़ी मांगिए ताकि पुराने संबंध फिर से मधुर हो सके। फिर वो चाहे उसकी पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, मित्र आदि कोई भी हो। जीवन में प्रेम से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। तीसरा, ये व्यक्ति अलग अलग क्या करते हैं, जो है उनके लिए धन्यवाद है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सामने 2 वक्त के खाने का भी संकट है, इसलिए आपके पास जो भी है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप उसके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है, मनोरंजन है, ज़रूरी कामों के लिए इंटरनेट है। यह तकनीक के माध्यम से दूर बैठे भी अपने परिवार से जुड़े हैं। तो आप इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद कीजिए और अच्छे भविष्य की कल्पना कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कोरोना के बाद हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, हमारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, हम परेशान हैं, हम क्या कर सकते हैं। इससे सोचने की बजाय आप ये कीजिए कि कोरोना वायरस के बाद जो बिजनेस का परिदृश्य बदल रहा है, जो लोगों का जीवन बदल रहा है, जो रहने सहने का ढंग बदल रहा है, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अच्छे जीवन और भविष्य की कल्पना कीजिए। अच्छा कल्पना करने में कोई बुराई नहीं। मस्तिष्क को बेहतर भविष्य के बारे में सोचने दीजिए। विश्वास कीजिए कि आने वाला समय पॉजिटिव है। नकारात्मक, खासकर सोशल मीडिया के नकारात्मक से दूरी बनाइए। इन चीज़ों को मत देखिए, पढ़िए जो जीवन में करामा लाते हैं।
तो आपसे मेरी विनती है, जो भी भाई या बहन या जो भी मेरा मित्र परम मित्र है, वो यदि नकारात्मक सोच रहा है तो उसे बदलिए। आपके पास कितना अच्छा टाइम है ये सोचिए। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने फैमिली को टाइम दीजिए। यदि आपके बच्चे हैं तो उनके साथ उन्हें पढ़ाइए, उनके साथ पेंटिंग बनाइए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप जब पूरा टोटल मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि कोरोना में भी कुछ ना कुछ अच्छा है। तो इसी के साथ हम अपने इस अध्याय का समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिए, मुसीबतें आती रहती हैं जीने के लिए, और जीना नहीं बदलता उन मुसीबतों के लिए।